अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। 14 तारीख को मोहब्बत का दिन है। 14 तारीख को नौजवान जोड़े के मिलने का दिन है और इस दिन कई लोग नौजवान तबका एक दूसरे से मिलता है और मिलकर एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देता है और उस दिन बड़े खुश होते हैं। और इस दिन का नाम ये रखा गया है मोहब्बत और इश्क का दिन है। अल्लाह की पनाह, ये ना मोहब्बत का दिन है, ना इश्क का दिन है, ना ही कोई अच्छे काम का दिन है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सिर्फ जिना और बदकारी का दिन है। ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया है, इसे इस्लाम ने शुरू नहीं किया है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। एक मुल्क है, नाम आप सब लोग जानते हैं। 14 फरवरी के इस जिनाकारी के लिए उसने सिर्फ एक मुल्क के अंदर 95 मिलियन कंडोम्स को तैयार किया है और तकसीम किया है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मोहब्बत का नाम है या जिनाकारी का दिन है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, हर मजहब वाले, हर मुल्क वाले अक्सरियत में इस दिन मोहब्बत के नाम पर मिलने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और बदकारी वाला दिन है। हमें डरना चाहिए, बचना चाहिए। हम अगर वैलेंटाइन डे के नाम पर किसी के घर की बेटी या किसी की बहन के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं, तो हमारे घर की बेटी या बहन के साथ भी कोई मीटिंग फिक्स कर रहा होगा। किसी की बहन के साथ कोई वैलेंटाइन डे कर रहा है तो उसकी बहन के साथ भी कोई वैलेंटाइन डे कर रहा होगा। क्या हमें यह बर्दाश्त होगा? हमें ये सुनना बर्दाश्त करेंगे? हम ये देखना बर्दाश्त करेंगे कि हमारी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करे? तो हम कैसे क्या वैलेंटाइन डे के मोहब्बत के नाम पर जिनाकारी और बदकारी के अमल में मुलव्विस हो रहे हैं। एक हदीस में आपको वाक़ये की शक्ल में सुनाऊंगा ताकि हमारी आंखें खुल जाए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना की इजाज़त? अच्छा, बैठ जाओ। वो शख्स बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे दोस्त, मेरे सहाबी, बताओ, जिस काम की इजाज़त तुम मांग रहे हो, क्या वो काम तुम अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी फूफी के साथ बर्दाश्त करोगे? क्या तुम्हें यह बर्दाश्त है कि कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा काम करे? क्या तुम्हें बर्दाश्त है कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा काम करे? क्या तुम्हें बर्दाश्त है कि तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा काम करे? क्या तुम्हें बर्दाश्त है कि तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारी खाला के साथ ऐसा काम करे? उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, कैसे क्या मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा? मेरी गैरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिना की इजाज़त तुम किसी औरत के साथ मुझसे मांग रहे हो, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। जब तुम्हें यह चीज़ बर्दाश्त नहीं है तो तुम उसको कैसे क्या बर्दाश्त करोगे? वो आदमी, ये औरत जिसकी बहन बेटी है, वो कैसे क्या बर्दाश्त करेगा? मेरे इस्लामी भाइयों, बहनों, नौजवान दोस्तों, चाहे वो मर्द हो या औरत, हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये इस्लामी काम है? हरगिज़ नहीं है। हमें बचना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है। ये सरासर बेहयाई और बेशर्मी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई कौमों को, बिलखुसूस हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम को सिर्फ इस वजह से हलाक बर्बाद कर दिया कि वो कौम इसी गंदे काम में मुलव्विस थी। आज भी कई सारे ज़लज़ले आ रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि ज़लज़ले आने के असबाब में एक सबब ये भी है। सिर्फ एक मुल्क ने 95 मिलियन कंडोम्स को तैयार किया है, सिर्फ और सिर्फ 14 फरवरी के एक दिन के लिए, एक मुल्क के लिए। जानते हैं 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का। आप कैलकुलेट कीजिए, आप जमा कीजिए, मिलाने की हिसाब कीजिए, कोशिश कीजिए कि 95 मिलियन कितने हो जाते हैं।
اسلام کے نام پر جب مسلمان ابھرنے لگے تو اسلام کو دبانے کے لیے تہوار کے نام پر، کلچر کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، عید کے نام پر، محبت کے نام پر، ترقی کے نام پر کئی سارے کام ایجاد کیے ہیں۔ ان سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو نیست و نابود کیا جائے۔ انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اسلام حیا اور شرم سکھاتا ہے، اور یہ لوگ ویلنٹائن ڈے محبت کے دن کے نام پر اسلام کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام اور حیا کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے راستے پر، ایمان کے راستے پر حیا کے ساتھ مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔